हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि डेयरी फार्मिंग यानी पशुपालन के लिए 5 महत्वपूर्ण इंजेक्शन यानी डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन है, उसके लिए कौन से 5 जो महत्वपूर्ण इंजेक्शन आते हैं उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कब कैसे करना है और यदि आपके पास रहेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिला। क्योंकि बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है उन्होंने मेरे पास इस तरह के कमेंट्स करे थे पशुपालन वाले कि कुछ इस तरह के इंजेक्शन थे जो इमरजेंसी के तौर पर हमारे पास रहें और लगभग जो बीमारियां हैं उनका इलाज उन इंजेक्शनों से हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। रही बात उनका क्या काम है, कितनी डोज कब कैसे उपयोग करना है, प्रेग्नेंट है, सेफ है या नहीं, उनके बारे में भी आज आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जो लंबी हो सकती है, हालांकि जो वेटरनरियन है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है कि वह इंजेक्शन कौन से आते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है और वीडियो पर आती है लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। इसी तरह से अपने 2 चैनल हैं, यदि आप डॉग और कैट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कुत्ते और बिल्ली के, तो विजेंद्र डॉग कैट केयर, और साथ में जो आप कमेंट्स करते हैं उसके बारे में, जो कमेंट्स की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए अपना चैनल है विजेंद्र वेट ज्ञान। दोनों चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें और आपको उन चैनल पर भी अच्छी वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी कर लें। देखो, यदि आपको डेयरी फार्मिंग पशुपालन के लिए 5 महत्वपूर्ण इंजेक्शन बताऊंगा कि जो यदि आप हर डेयरी फार्म वाले अपने पास यदि वह इंजेक्शन रखेंगे तो यदि कोई भी दिक्कत यदि पशु में जब हो जाती है तो आपके पास यदि कोई भी उपलब्ध है तो उनसे इंजेक्शन उन पशुओं में लगा सकते हैं। जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनसे भी आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को आप लगवा सकते हैं और आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको उस स्थिति में इंजेक्शन बताऊँगा, वह इंजेक्शन आता है जीत CPM इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। यानी जीत इंजेक्शन हो या CPM साल्ट का इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन हो, तो वह इंजेक्शन आप इस तरह की स्थिति में ज़रूर आपको अपने पास रखना चाहिए डेयरी फार्म। क्योंकि इंजेक्शन किसी भी तरह के, जैसे प्रकार से यदि आपके पशु में रिएक्शन हो गया, कोई बरजू, चीचड़, किलनी, मक्खी, मच्छर कुछ भी यदि आपके पशु खा गया, उसकी वजह से यदि रिएक्शन हो गया तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी कहीं से भी रिएक्शन में है तो आप तुरंत आप ये इंजेक्शन लगा दें। कोई जहरीला जानवर काट लिया तो आप ये इंजेक्शन लगा दें। बड़े पशु में इसकी डोज 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर, मीडियम साइज़ के कटिया ऊपर हैं तो 5 से 7 ml, उससे भी छोटे बच्चे हैं तो 2 से 3 ml ये इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है और ये इंजेक्शन इसी तरह से यदि जैसे पशु में जैसे पेट बंद है, फारा है, खाना पीना नहीं कर रहा है, अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है या सभी तरह की बीमारी यानी पशुओं की कोई भी बीमारी हो, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग, आप जो जीत इंजेक्शन या क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन है, इसका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो फर्स्ट इंजेक्शन तो है ये, सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन जरूर होनी चाहिए, बहुत ज़रूर है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अब देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये, वैसे ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ये पशु के लिए एक रामबाण एंटीबायोटिक है। लेकिन यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो गई या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है, बट यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट पशु है, तो आपको इसमें उपयोग नहीं करना है। अन्यथा आप सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है, मेस्टाइटिस हो गया, यदि आपके पशु में अंदर कोई दिक्कत हो गई उसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक वाटर हो गया, HS गलघोटू रोग हो गया, इसी तरह से यदि सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, इन सभी में आप इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे किसी भी तरह जैसे पशु में डायरिया है, अदर यानी लगभग जो बीमारी यदि पशु में हो जाती हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है, जिनमें पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, उसके अंदर जिस प्रकार से बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, पशु का 105, 106, 160 टेम्परेचर उतर ही नहीं रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस एंटीबायोटिक ही एक ऐसा है जो कि उपयोग कर सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी डोज आप बड़े पशु में 20 ml से लेकर के 25 ml, मीडियम साइज़ के पशु में 15 ml, छोटे हैं तो 2 से 5 ml आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। रही बात, कई इस तरह की जो डिजीज़ होती है उसके अंदर इसकी डोज 50 से 100 ml भी दी जाती है, लेकिन वह आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है कि उसकी डोज उस स्थिति में की लगा जाती है। लेकिन इस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में और भी पूरी जानकारी लेनी है तो अपना चैनल इसी पर वेट
इंजेक्शन प्ले लिस्ट में जाएँ, वेट इंजेक्शन के बारे में प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर आप पूरी डिटेल से 8-10 मिनट की वीडियो है, वहाँ पर भी आप जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक उनसे, लेकिन ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन कभी भी प्रेग्नेंट पशु, गाभिन पशु हैं उनको न लगाएं, दूध देने वाले पशु उनको भी न लगाएं, क्योंकि ये दूध को भी जलाती है, सुखा देती है। इसी के साथ साथ आपको एक इंजेक्शन मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शन, जिस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स एंड लेवरक्सटेट, जो बेलामाइल इंजेक्शन, वही इंजेक्शन बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाए। तो एक बेलामाइल इंजेक्शन है जो ये 100 ml की वाइल है, इसी के रूप में आपको जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, पशु ज़्यादा रखते हैं तो अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। अब बेलामाइल इंजेक्शन है, इसमें साल्ट है, बी कॉम्प्लेक्स, लेवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह से, जिस प्रकार से पशु को भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर है, जुगाली नहीं कर रहा है, या अदर कोई दिक्कत, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग, बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग करा लेना चाहिए। यदि पशु को भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पेट की बीमारी यदि पशु में हो गई है, तो आप, लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु का जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। अन्यथा आप इस इंजेक्शन का उपयोग, जैसे पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो या टेम्परेचर डाउन हो, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात, ये इंजेक्शन सभी तरह के पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी भी कर सकते हैं, लेकिन भूख बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, कमज़ोरी दूर करने में, ब्लड में RBC की मात्रा बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मास में ही ये इंजेक्शन लगता है। मीडियम साइज़ के पशु हैं, कटियाई पर है, उनमें 7 ml, और उससे छोटे पशु हैं तो 5 ml, और जो बछड़े बछड़ी हैं उसमें 3 से 4 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन हो गए 3 तरह के इंजेक्शन। इसी तरह से आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिस प्रकार से एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो DCR, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। DCR इंजेक्शन का उपयोग भी बहुत ज़रूरी है, वह अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये DCR इंजेक्शन है, ये सभी तरह के प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ इंजेक्शन होता है। तो आप प्रेग्नेंट है, दूध देने वाले, सभी में आप DCR का उपयोग कर सकते हैं। तो ये DCR इंजेक्शन भी आप सभी तरह के पशु में, बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल है, जिस प्रकार से पशु में उदाहरण के तौर पर खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया हो गया, इसी तरह से थनेला रोग हो गया, पशु में डायरिया, दस्त हो गया, इसी तरह से पशु की जैसे जे निकलवाई उस तरह से, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कोई टिटनेस है, लोकजा है, मुंह नहीं खुल रहा है, उन सभी तरह के केस के अंदर आप इस DCR इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी डोज छोटे पशु में 2.5 ग्राम, और बड़े पशु में जो आपको दिख रहा है 5 ग्राम आपको डिस्टिल वाटर के साथ घोल लेना है, या CPM इंजेक्शन है, इसके साथ घोल करके भी आप ये इंजेक्शन पशु में लगाया जा सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन भी ऐसा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी ये पशु में लगाया जाता है। जैसे पशु में कहीं पर घाव हो गए, फोड़े फुंसियाँ हो गई, घाव सूख ही नहीं रहे हैं, मुआद भर गई है, या कहीं पर पशु का सींग टूट गया, वहाँ पर घाव हो गया, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। और देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी डिटेल से आपको इन हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो नहीं, वो भी आप जाकर दें। अब लास्ट में इंजेक्शन आपको जिस प्रकार से एनाल्जेसिक हो, एंटीपायरेटिक हो, एंटी इन्फ्लामेटरी, तीनों तरह का काम करे, दर्द, सूजन, बुखार का, तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से इंजेक्शन है मिलोनेक्स प्लस, मिलोक्सिकेम एंड पैरासिटामोल साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन अपने डेयरी फार्म में उनके पास ज़रूर रहना चाहिए। ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप जिस प्रकार से दर्द हो गया, कहीं पर चोट आ गई, पशु गिर गया, स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, बॉडी पर कोई भी भाग में सूजन, स्वेलिंग हो, दर्द, सूजन, बुखार का ये इंजेक्शन है, और सभी तरह के पशु में आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। प्रेग्नेंट पशु उनके लिए भी सेफ इंजेक्शन है। तो इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होता है। तो बड़े पशु में आप 20 ml इंट्रामस्कुलर, सिर्फ और सिर्फ मास में ये इंजेक्शन लगता है। मीडियम साइज़ के पशु उनमें 10 ml, छोटे हैं तो 2 से 4 ml, डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इस इंजेक्शन की लगती है। तो ये इंजेक्शन भी पशु के लिए सेफ है। तो ये मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है, आप इस इंजेक्शन का उपयोग भी अपने डेयरी फार्मिंग में ज़रूर रखना चाहिए। और कभी भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो इन सभी इंजेक्शन का 4 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक तो जिस प्रकार से आपने मिलोनेक्स प्लस का कर लिया, यदि कोई पशु में, एक आप जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन का कर लिया,
साथ में CPM इंजेक्शन का उपयोग कर लिया और एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले लिया। यदि आपका पशु कई तरह की बीमारी हो जाती है तो 4 इंजेक्शन साथ में लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक 2 बताइए, एक तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए DCR, अन्यथा ये। तो ये हैं सभी तरह के जो डेयरी फार्मिंग उनके पास जरूर रहने चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत यदि पशु में हो जाती है, यदि आपको इंजेक्टेबल लगवाने आते हैं तो तुरंत आप उनका इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके नज़दीक यदि कोई LH या वेटेरिनेरियन मिल जाए तो उससे भी आप ये डायरेक्ट इंजेक्शन लगा सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो, ताकि आपके पशुओं को बचाया जा सकता है। लगभग बीमारियों का इलाज इनसे हो जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।